भगवान को जानना, भगवान मतलब अगर कोई वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, अगर भगवान को जानना और वो इतना इम्पोर्टेंट है भगवान के विषय में जानना, उनको प्रेम करना। तो इवन कोई अगर भगवान को जान रहा है तो बता रहे हैं कि वो बहुत दुर्लभ है, ऐसा कोई महात्मा विरला ही है जो भगवान को जानने के लिए प्रयास करता है और भगवान को जेन्युइनली जानने के जानना, उनको प्रेम करना, उनको समझना, इस पथ पे आगे बढ़ता है। तो तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। फिर कल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि फिर भगवान को जाने कैसे। भगवान को जानने के लिए तो अपने मन से तो हम नहीं जान पाएंगे, हमें क्या चाहिए, हमें किसी ऑथेंटिक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है जो हमें गाइड कर सके। तो वो अब बात आती है कि फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन प्रमाणिक गुरु है नहीं है। तो कल हमने दो चीज़ें देखी थी शास्त्रों के रेफरेंसेस से। क्या था वो कि जो भी प्रमाणिक गुरु हैं उनका क्या है, तो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा गुरु शिष्य परंपरा से आने का, कि वो प्रामाणिक ज्ञान देंगे, वो कुछ ज्ञान पैदा नहीं करेंगे। क्योंकि हर किसी के मतलब कोई भी मनुष्य ज्ञान पैदा करेगा तो फिर तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि चार डिफेक्ट्स है हमारे अंदर। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर कर सकते हैं जो ज्ञान आ रहा है। और देन रियलाइजेशंस जो उनके होते हैं गुरु के या साधुओं के भक्तों के, वो अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं, बट जो ज्ञान है उसको क्या करते हैं, जस्ट गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं। तो प्रमाणिक गुरु जैसे लिखा है ना, स्वरचित या मनोकल्पित ज्ञान नहीं देते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कि मनोकल्पित क्या है कि मेरे मन में कुछ ख्याल आ सकता है ना, वो मेरे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो हमारे दिमाग में कुछ ख्याल आया, मनोकल्पित कुछ ज्ञान प्रकट हो गया, तो उसको नहीं देते हैं। वो क्या करेंगे, जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान आ रहा है उसी को देंगे, है ना। तो और दूसरा क्या है, ब्रह्मनिष्ठम है। ब्रह्मनिष्ठ होने का क्या मतलब है कि भगवान की सेवा में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते हैं। हम अगर कोई भले परंपरा में ही आ रहा हो, है ना, गुरु शिष्य परंपरा में ही आ रहा हो और बहुत बढ़िया से बोल भी रहा हो, एकदम ऐसा इतना मस्त बोल रहा है कि एकदम पूरा अ, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, है ना, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है? नहीं, वो भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसने नॉलेज कितना समझा है ये भी तो महत्वपूर्ण है। देने के पहले समझना भी तो आवश्यक है। उसने कितना, जो गुरु है उन्होंने नॉलेज कितना समझा है, किससे डिपेंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने अपने कैसे उतारा है, जीवन में उसको उतारा है नहीं उतारा है ना। तो अगर नॉलेज समझा है तो इसका और जीवन में उतारा है, तो उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए, उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि वो एकदम भगवान की सेवा में दृढ़ता पूर्वक लगा रहेगा। तो अगर तो गुरु का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो हमेशा किसी भी मतलब हर मोमेंट हमेशा क्या लगे, भगवान की सेवा में ही वो स्थित रहेंगे ना। तो जैसे हम लोग शिला प्रभुपाद जी के केस में देखते हैं कि प्रभुपाद इतना ट्रैवल करते थे, शिला प्रभुपाद जितना ट्रैवल करते थे यहाँ पे, जहाँ भी जाते थे ना, जिस कंट्री में भी, वहाँ के अपनी घड़ी को वहाँ की घड़ी से मिलाते थे, हो गया ना। तो फिर वहाँ से फिर अपना दिन की शुरुआत हो जाती थी। तो मतलब कोई भी ऐसा क्षण, कोई ऐसा मोमेंट नहीं होता था जिस समय अपने अपने समय को उन्होंने वेस्ट किया। एक बार इवन और इसके साथ 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 ये सब करते हुए भी आ, अपना हमेशा भगवान का नाम भी जप करते रहते थे। एक बार तो ये मतलब ये तो खैर हमारे लिए तो संभव नहीं है, बट एक बार क्या हुआ कि शिला प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी आप तो बोलते हैं कि सततम हमेशा मतलब भगवान का नाम चैंट करते रहना चाहिए, लेकिन अभी तो इतनी देर से आप अकाउंट्स वगैरह ये चीज़ें देख रहे हैं, तो आप तो नाम अभी चैंट नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, आप मेरे पीठ पे, मतलब प्रभुपाद वो बोले कि धरा, फिर उनका कान अपने पीठ पे लगाया तो अंदर से फिर उनको हरे कृष्ण मंत्र की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो खैर हम लोग के लिए तो ये संभव नहीं है, बट हाँ कम से कम हमारे लेवल पे तो एब्जॉर्प्शन तो हो सकता है ना भगवान में, चाहे सेवाओं के माध्यम से एब्जॉर्प्शन हो। जब जब नहीं कर रहे हो तो हम लोग कुछ और चीज, मतलब किसी सेवा या बाकी चीज़ों के माध्यम से वो एब्जॉर्प्शन तो मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये समझना क्या है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। वास्तव में हमने ये तो समझ लिया कि गुरु कौन है, कौन हो सकते हैं, तो ये ठीक है, अपने हमने ये समझ लिया कि क्या हो सकते हैं कि जिनका इनको क्लैरिटी हो, भगवान की सेवा में वो कम्प्लीटली लगे हुए हों, है ना, तो और किसी गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हों, तो ये तो क्लियर हमने समझ लिया, ठीक है। बट वास्तव में अगर गुरु हैं तो वो फिर करेंगे क्या, किस तरह का ज्ञान देंगे, तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्तव में क्या तत्व ज्ञान देने का, जो गुरु है वो क्या देने के लिए उनका पर्पस है गुरु का। और तो जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले ना, मेरे एक सीनियर है काफ़ी, तो उनसे ऐसी बात हो रही थी, कुछ हम लोग ऑफिशियल टूर पे हम लोग गए थे, तो उनको मैं फिर बता रहा था कृष्णा कॉन्शियसनेस के विषय में, इस्कॉन के विषय में। और फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप मतलब मैंने उनको बताया इस तरीके से कि क्लास होती हैं हमारी और हम महाराज जी हैं, तो इस ये सब बता रहा था। तो फिर वो
बोले कि अच्छा आपके महाराज जी हैं वो तो वो कॉन्स्टिपेशन की दवा देते हैं क्या? तो मैंने बोला कि ये तो कॉन्स्टिपेशन की दवा, तो आपको इसके लिए महाराज जी और सन्यासी के पास जाने की क्या जरूरत है? आप डॉक्टर के पास जाओ ना, योगा टीचर के पास जाओ, वो आपको आसन करा देगा। हमारे मथुरा वृंदावन तो इतना सारा आसन करा देते हैं, तो गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है ना? तो ये बड़ा, कई बार मैं देखता हूँ कि कई बार जो मतलब कई लोग इस तरीके से रहता है कि वो ये एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि गुरु का मतलब क्या है कि वो हमारे हर मतलब वो जो मल्टीपल चीजों के विषय में भी हमें बता रहे, ये बता रहे, शरीर के विषय में कुछ दवा बता दे, कुछ ये कर दे। बट एक्चुअली शास्त्र ये नहीं बोलते हैं। शास्त्र क्या बताते हैं कि गुरु बहुत हैवी वर्ड है ना? सबका अलग अलग पर्पस बनाया गया। वैद्य जी का अलग पर्पस है, डॉक्टर है अलग मतलब डॉक्टर का अलग पर्पस है, कोई जिम्नास्टिक वाला अलग पर्सन है। तो गुरु वो नहीं है कि आपको कुछ बता रहा है कि ये खा लो तो इससे पेट ठीक हो जाएगा, ये खा लो तो उससे बुखार ठीक हो जाएगा, ये एक्सरसाइज कर लो इससे ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ये सब पर्पस के लिए योगा टीचर और ये सब अलग अलग हो सकते हैं। बट क्या हो जाता है कि कई बार मतलब इस तरीके का हमारा भी भाव रहता है कि शॉर्टकट टाइप का है ना। और हम आध्यात्मिक वस्तुएं, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक चीजें समझ में नहीं आती, तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ मटेरियल भी चीजें बता दे तब तो हमको फायदा समझ में आए, कुछ मेरा बिजनेस बढ़िया चकाचक हो जाए, है ना, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य सुधर जाए, क्योंकि ये पैसा थोड़ा आज आना शुरू हो जाए। तो एक्चुअली अगर हमारा ये भाव है ना, तो पक्का है कि हम चीटेड होंगे, है ना। 100% हम चीट होंगे ही होंगे, पक्का है। क्यों? क्योंकि हम उस गलत इंटेंशन के साथ जा रहे हैं। आज के टाइम पे इतने सारे जो स्कैम है ना, मतलब इतने सारे स्कैम है, देखते हैं हम कि ये सब कुछ ना कुछ होता ही रहता है हमेशा, आए दिनों किसी न किसी मतलब स्पिरिचुअल लीडर के खिलाफ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो गलती दोनों ही साइड की है ना। दोनों ही साइड की है। हमारी भी गलती है कि हम क्या करते हैं, हम यही यही इंटेंशन लेके जाते हैं, है ना। हमें शॉर्टकट चाहिए होता है कि हमको कैसे पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, है ना। शॉर्टकट चाहिए, तो फिर ऐसा शॉर्टकट जब हम लेके इस भाव के साथ जाते हैं तो फिर तो 100% चीटेड होंगे, है ना। तो समझना है कि गुरु का पर्पस क्या है। गुरु का पर्पस ये तत्व ज्ञान देना है, इस बात को बताना कि शरीर क्या है, जड़ क्या है, जड़ डेड मटेरियल एलिमेंट्स क्या है, चेतना क्या है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है ना। तो ये सब समझना पर्पस है। ये सब समझना पर्पस है, रादर देन कि हम बाकी कुछ चीजों को ऊपर समझे। हमें कई बार ये लगता है कि ये ठीक है, बाकी तो अपना भक्ति भक्ति तो होता रहेगा, बट अभी कम से कम अभी प्रेजेंट में जो चीजें हैं वो तो सुधर जाए, है ना। तो जैसे क्या हुआ कि मैं जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया ना, तो उसके पहले जनरली क्या होता था कि कोई भी साधु संत वगैरह से मिलता था ना, तो मैं देखता था, ऑब्जर्व करता था कि मेरे जो कुछ रिलेटिव्स वगैरह हैं, तो वो यही बोलते थे कि जैसे कोई साधु वाधु मिले तो कुछ ना कुछ शॉर्टकट पूछते थे, इनको बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो इनको बच्चा कैसे होगा। अरे गुरु महाराज जी से ये बच्चा कैसे होगा ये थोड़ी पूछने की बात है। वो भी कुछ, और वो दे भी देते थे, कुछ दवा दे देते थे, कुछ ऐसा कर देते थे, या बोलते थे आप इनको छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मतलब। तो ये सब, तो इस तरह की चीजें के लिए हम लोग जाते हैं कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए, कुछ मटेरियल, कुछ ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा करके। तो मैं भी जब आया तो इसी भाव से था। मतलब जब मैं पहली बार एक सीनियर डिवोटी से मिला, मैंने बोला कि ये मतलब कुछ शॉर्टकट वगैरह कुछ ऐसा बताइए जिससे कि ये जो बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा रहता है, तो कुछ ऐसा है क्या जिससे खत्म हो जाएगा? तो तो वो फिर हंसने लगे। फिर वही उन्होंने बताया, इस चीज़ों को समझाया कि वास्तव में हम लोगों का जो स्पिरिचुअल इंक्वायरी है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना? ये शॉर्टकट अगर हम खोजना, ये सारी चीज़ें, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं तो हमारा हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? ठीक है, आगे कहाँ तक? ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं।
तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना हमेशा दिमाग में रखिएगा कि क्या पर्पस है, क्या इंटेंशन है ना। ये एक्सपेक्टेशन रख के हमें, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं पक्का गड़बड़ होगा हमसे, है ना। तो हमें याद रखना है कि हम आए हैं आज। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है? स्पिरिट है ना, बना ही वर्ड स्पिरिट से, आत्मा से। तो इन सब चीज़ों के विषय में नॉलेज लेने हम आए हैं। हमको अपना स्वास्थ्य सुधारना, ये मतलब ये सब चीज़ों के लिए है पर्पस। वैद्य जी हैं, ये है गुरु, ये बोल सकते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो, जैसे शिला प्रभुपाद जी बोले, है ना। बट अब कि स्वास्थ्य हाईएस्ट प्रायोरिटी है, बट हम ये एक्सपेक्टेशंस करके हुए अगर चाहते हैं कि वो कुछ जड़ी बूटी दे दें, कुछ मंत्र दे दें, जैसे ये भी चीज़ें अभी अगर आप लोग मतलब कौन वगैरह के थ्रू ही या डिवोटीज के थ्रू ही भक्ति में आए हैं, तो शायद इन सब चीज़ों से पाला नहीं पड़ा होगा उतना ज़्यादा। बट कुछ लोगों का तो डेफिनेटली पड़ा ही होगा कि वो ऐसा ही भभूति देना, जड़ी बूटी देना, तो गुरु का मतलब ही यही समझ के चलते हैं कि कुछ वो जड़ी बूटी दे देंगे, कुछ भभूति दे देंगे, है ना। जैसे मेरे इसमें ये आगे बढ़ जाए, है ना, ब्रेन शार्प हो जाए, हाइट बढ़ जाए, पैसा मिल जाए, है ना, बच्चे का ये हो जाए, वो हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें का तो पर्पस नहीं है जाने का, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझ।